और अब चलिए रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। जबलपुर से आ रही, जहां पे डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स कर रहे हैं प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने पर इमरजेंसी सेवाएं ठप करने की चेतावनी दी गई है। देखिए यहाँ पे कैसे अब जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। कोलकाता की घटना के बाद से पूरे देश में आक्रोश है और जूनियर डॉक्टर्स लामबंद है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जूनियर डॉक्टर्स, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में देखिए यहाँ पे जबलपुर में जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो इमरजेंसी की सेवाएं भी अब वो ठप कर देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इमरजेंसी और जिन पेशेंट का ऑपरेशन है उनके लिए सेवाएं दी जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे डॉक्टर्स ऐसा लग रहा है बिल्कुल आर पार के मूड में है। वो चाहते हैं सेंट्रल सिक्योरिटी एक्ट को लागू कर दिया जाए। 2022 में इसे लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन कुछ तब्दीली के चलते उसके बाद से ही वो बिल अभी तक पारित नहीं हो पाया है, वो रुक चुका है। लेकिन इसी बिल को पास करने की मांग लगातार डॉक्टर्स कर रहे हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसके बाद से जो भी आरोपी होगा या फिर जो भी रजिस्टर डॉक्टर या फिर स्वास्थ्य किसी भी कर्मी के साथ मिसबिहेव करता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है, उनके साथ कई बार बुरा सलूक किया जाता है, तो उन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 5 साल की सजा और कई 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसी एक्ट को लागू करने की मांग जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं। कई बार हम सब देखते हैं 26 घंटे 36 घंटे जो है जूनियर डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देते हैं और इस दौरान कहीं ना कहीं मरीज और तीमारदार की तरफ से भी मिसबिहेव किया जाता है। हालांकि कई बार गलती जो है मैनेजमेंट की भी होती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स चाहते हैं कि वो एक्ट लागू हो जाए ताकि वो खुद को सेफ सिक्योर महसूस कर सके। क्योंकि कोलकाता की घटना ने देखिए 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो विभत्स घटना हुई है, उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है। डॉक्टर्स बस ये चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर और जो डॉक्टर बिटिया को निर्मम मौत के घाट उतारा गया है उसे न्याय दिलाने की लड़ाई जूनियर डॉक्टर्स लगातार कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में कोलकाता पुलिस भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, क्योंकि इस विभत्स घटना को कोलकाता पुलिस ने शुरुआत में एक सुसाइडल एंगल देने की भी कोशिश की है। ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उसके बाद से डॉक्टर्स का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है, आक्रोशित हो गए हैं, पूरे देश में उबाल है और डॉक्टर्स अब देखिए सीधा आर पार के मूड में है। ना सिर्फ एमपी बल्कि एमपी के साथ साथ छत्तीसगढ़ और तमाम देश के अलग अलग राज्यों में डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स जो है लामबंद है, वो अपनी सेवाएं ठप करने की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी में फिलहाल सेवाएं दे रहे थे, लेकिन देखिए अगर इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेगी तो यहाँ पे परेशानी को कितनी ज़्यादा मरीजों को परेशानी होगी। संजीव चौधरी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। संजीव सर, डॉक्टरों का गुस्सा जायज़ है, उनका आक्रोश अब लगातार बढ़ता जा रहा है, उग्र हो रहा है उनका प्रदर्शन। अब देखिए यहाँ पे सीधा अल्टीमेटम दिया है, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसे भी ठप किया जाएगा। क्या ये अल्टीमेटम सिर्फ जबलपुर से आया है या फिर प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से दिया गया है? देखिए, अभी तो जो जबलपुर के डॉक्टर्स हैं इन्होंने बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। ये सब छात्र अपने लाइन लगाकर गए थे, इन्होंने थोड़ी देर चौराहे पे चक्का जाम किया, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी भी तरह से ये उग्र नहीं है, लेकिन इन्होंने ये चेतावनी जरूर जारी की है कि यदि इनकी बातें नहीं मानी गई, इनकी बातों को नहीं ध्यान दिया गया तो ये बहुत जल्द अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो अभी तक ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है और अभी एक एम्बुलेंस को निकलना था तो इन्होंने अपना आंदोलन रोक दिया और उसके बाद एम्बुलेंस को निकलने के लिए पूरी जगह दी। तो ये कहीं से नहीं चाहते हैं ये डॉक्टर की किसी भी पेशेंट के साथ कुछ भी मतलब परेशानी आए। तो फिलहाल ये सभी लोग एक बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज का परिसर है, इसके सामने इन्होंने अपने प्रदर्शन को जारी रखा है। मैं आपको 1-2 लोगों से बात कराता हूँ। ये बताइए कि क्यों प्रदर्शन चल रहा है आपका, क्या? जैसा कि आप सब अवगत हैं, आज से 7 दिन पहले महिला डॉक्टर कोलकाता में कितना बड़ा दुष्कर्म हुआ, जो कि अपनी ड्यूटी पे थी। वो अगर एक महिला अपनी ड्यूटी पे सुरक्षित नहीं है तो फिर महिला कहाँ सुरक्षित है? क्या आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम ये बोल रहे हैं कि महिला अपने काम पे भी सुरक्षित नहीं है? उस महिला के साथ जो गलत हुआ, उस डॉक्टर के साथ जो गलत हुआ, उस गलत के खिलाफ हमारी ये हड़ताल है कि सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए और सबके लिए सुरक्षा। क्या चाहते हैं आप?
हमारी डिमांड शुरू से ही क्लियर रही है। जो हादसा 6 दिन पहले हुआ था, जो हादसा 6 दिन पहले हुआ था, उस पर अभी कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उसके लिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो जिनके साथ ऐसा हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, जिनकी हत्या की गई है, उनके लिए जस्टिस पूरी तरीके से हो, कोई निष्पक्षता नहीं हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा, 2019 से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स की बात की जा रही है। अब उसके बिना हम काम पर नहीं लौटने वाले हैं। हमें प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स चाहिए, उसके साथ ही हम काम पर जाएंगे। थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, बहुत उग्र हो रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है, कब तक चलेगी ये स्ट्राइक? हम बार बार ये बता रहे हैं, पिछले 6-7 दिनों से हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। पहली ये ह्यूमन राइट, बेसिक ह्यूमन राइट, जस्टिस फॉर द विक्टिम, एंड सेकंड थिंग फॉर आवर सेफ्टी, वी वांट सेफ्टी। हम और भी बहुत सी छात्राएं हैं जिनसे मैं बात हूँ। देखिए, नो मर्सी टू रेपिस्ट लिखा है, क्या चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से उसके साथ रेप हुआ है, आप लोग सोच सकते हैं कि कितने 3000 मॉब्स आके अटैक करके गए हैं। इस पे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कोई एक्शन लिया जाए। हम आज यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, रात ड्यूटीज पे आते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं, उसमें कहीं भी कोई सेफ्टी नहीं है। इसके लिए प्लीज कोई स्टेप लिया जाए। सभी लगभग छात्राओं की एक ही मांग है कि वो चाहती है कि किसी भी तरह से कोई भी जो अपराधी उन्हें छोड़ा न जाए। हम जस्टिस चाहते हैं। जो भी घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें भी सेफ्टी मिले। आज पश्चिम बंगाल में हुआ, कल कहीं और भी हो सकता है। उसके लिए हमें सिक्योरिटी, जब तक ड्यूटी नहीं करेंगे, जब तक हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, ये हर हॉस्पिटल में होना चाहिए। उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और तब तक ड्यूटी नहीं की जाएगी जब तक हमें जस्टिस नहीं दिया जाता, सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। बिल्कुल, इनकी मांग जो है वो पूरी तरह से जायज है। ये मांग कर रहे हैं कि जब तक इन्हें सेंट्रल डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू किया जाता और इनकी सुरक्षा नहीं की जाती, ये अब वापस अपने काम पर नहीं जाएंगे। इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल करके रखी है। अभी इमरजेंसी सर्विसेज को चालू रखा है, लेकिन संभव है कि ये इमरजेंसी सर्विसेज को भी बंद करें। यहाँ पे संजीव सर, जाहिर सी बात है, पूरे देश में उबाल है, गुस्सा है, और जिस तरीके से ये अब ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर्स जो है पूरी तरीके से आर पार के मूड में है। बिल्कुल, डॉक्टर्स अब किसी भी तरीके की किसी नरमी के मूड में नहीं है। आज शाम को 4 बजे जबलपुर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो शहर के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, वो भी इस हड़ताल में शामिल होने के लिए आएंगे। 4 बजे वो भी इस मेडिकल कॉलेज परिसर में एकत्र होंगे, और सबकी एक ही मांग है कि डॉक्टर जो सबकी जान बचाता है, उसकी जान की सुरक्षा कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना होगा कि अब, हालांकि कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स की डेलीगेशन ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है, अब क्या रुख यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा था। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।